अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। ईद का तीसरा दिन और हमारी सेलिब्रेशंस अभी भी जारी है। एक लंबा सा सफ़र करके हम पहुँचे हैं यहाँ आज हमारे तीसरे मेहमान की तरफ। कौन है वो तीसरा मेहमान, आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। 1 2 3, क्या हाल है। सो ये हमारी मेहमान पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार। हेलो हेलो, क्या हाल है निदा, कैसी हो? चलो भाई, ईद पे हम आ गए हैं धावा बोलने निदा के घर। हाँ जी निदा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कैप्टन बनने की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है एज अ कैप्टन, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि एक ड्रीम कम ट्रू। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि, बल्कि बचपन से एक ख्वाहिश थी कि जब पाकिस्तान टीम में आऊँगी तो ज़रूर कैप्टन बनूंगी। तो देर से ही अच्छा है इंशाल्लाह ताला। बस अच्छी स्टैंड इन कैप्टनसी तो की है पहले। हाँ जी, पहले भी की है। हाँ बिल्कुल की हुई है, डोमेस्टिक में बड़ी कप्तानी की हुई है। अब इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल भी करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाएंगे। बिल्कुल। खैर, मैंने आज सोच कर आई थी मैं कि क्रिकेट की कम से कम बात करूंगी और दूसरी और बातें ज़रूर करूंगी, घर की, फैमिली की, क्योंकि निदा डार एज क्रिकेटर बहुत लोग जानते हैं, बट निदा खुद निदा क्या है वो उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो निदा, ईद कैसी गुजरी है बताओ? ज़बरदस्त, घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली पूरी इकट्ठी हो जाती है, रिलेटिव्स भी काफ़ी मिलने के लिए आ जाते हैं। और जब स्पेशली पता हो कि मैं घर में हूँ तो फिर काफ़ी सारे लोग मिलने आते हैं। अरे वाह। और बस एंजॉयमेंट करते हैं ईद वाले दिन में, खाते पीते हैं। और हम हैवी कश्मीरी तो खाने पीने पे जोर रहता है, भरपूर खाना। हाँ। तो बस सुबह से स्टार्ट होते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, फिर मिलना मिलाना, लोग आते जाते, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो कोई ख़ास मीठा घर का होता है, कोई एक ख़ास डिश होती है ना हर घर की। जैसे हमारे घर में शीर खोरमा बनता है, वो बहुत पतले से दूध वाला। कोई ख़ास मीठा? नहीं, हमारे घर में सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन वो बहुत मज़ेदार होती हैं। मेरे लिए ज़रा स्पेशल बनती हैं। मैं बादाम वगैरह नहीं खाती किसी चीज़ में, बस मेरे लिए एक मेवा डलता है और बस वो डिफरेंट वो होता है मेरे लिए। और मीठे में हमारे सेवइयाँ सबसे ज़्यादा मशहूर है। सेवइयाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। सो यूजुअली जाहिर सी बात है तुम लोगों को मौका नहीं मिलता फैमिली के साथ ईद मनाने का। ये ईद इसका मौका मिला। सो डिफरेंट, मैं कहूँगी कि जब फैमिली के साथ ईद मना रहे हो तो डिफरेंट एक्सपीरियंस ईद मनाने। बचपन में तो बहुत सारी मनाई है फैमिली के साथ। जब से क्रिकेट ज्वाइन किया है तो बहुत कम मौका मिलता है कि घर वालों के साथ ईद मनाई जाए, लेकिन बड़ी खुशी भी होती है ईद की कि जब हम इस दफ़ा ईद पाकिस्तान में मनाएंगे या घर वालों के साथ मनाएंगे तो वो एक डिफरेंट फीलिंग आती है कि मतलब एक जज्बा ही डिफरेंट होता है कि अब इस दफ़ा घर वालों के साथ मना रहे हैं। और फिर तैयारियाँ ईद के लिए स्पेशली, मैं बहुत कम जाती हूँ मार्केट्स वगैरह में, बाज़ार वगैरह बहुत कम जाती हूँ। बिल्कुल आखिरी दिन पे अगर कोई चीज़ लेनी है, मैंने ज़्यादातर घर वाले ले लेते हैं या कोई और मेरे लिए ले लेता है। तो बड़ा एक घर वालों के साथ बाहर जाना, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो भी। मैं एक दिन पहले मैं घर से बाहर गई हुई थी, तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तस्वीर बनाने के लिए। तो अब ये इस तरह वाला सीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अब ज़रा थोड़ा सा एहतियात करती हूँ बाहर जाते हुए। नहीं, बट ये इसका जहाँ अपना मज़ा है वहाँ अपना थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि प्राइवेसी इन्वेड होती है, बट साथ साथ उसका मज़ा भी बहुत है। बट जहाँ मैं फैमिली के साथ ईद मनाने की बात करी हूँ, वहाँ जाहिर सी बात है टीम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मौका मिला ईद मनाने का। कोई मज़े का कोई वाक़या ऐसा याद है कि कहीं किसी टूर पे हो और वहाँ ईद आ गई हो, किस तरह टीम ने ईद मनाई? हाँ हाँ जी, एक ऐसा वाक़या था। हम पाकिस्तान में ही थे, इस्लामाबाद में थे, लेकिन ईद का हमें डाउट था कि हमें शायद कैंप से छुट्टी मिले या ना मिले। और मुझे डाउट नहीं था, हमें था कि शायद हम लोग घर आ जाए। तो वो वाहिद एक ईद थी जिस पे मेरे पास ईद का सूट नहीं था। ओह अच्छा। तो वो एक इत्तेफाक से हमारी एक जूनियर है फातिमा सना, उसके पास कपड़े अलग थे तो मैंने उसकी शलवार कमीज़ पहनी थी। मुझे याद है मेरे घर वालों, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू भी था टीम्स का, आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है बाहर आना जाना, तो वो बड़ा मुश्किल था। घर वालों ने मुझे कहा भी कि मैं आप लोग भेज दी, मैंने कहा नहीं मैं घर आऊँगी। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि हम, मुझे परमिशन नहीं मिली ना वो भी नहीं आ सके। तो वो वाहिद ईद थी से मेरे पास पहनने को कपड़े ही नहीं थे। फातिमा के कपड़े फातिमा तो मुझे लगता है छोटी और नहीं, उसका मेरे एक जैसे ही है, एक जैसे
नहीं है। और इत्तेफाक ऐसे हुआ कि उसने मुझे कहा कि निदा बाजी मेरे पास एक है शलवार कमीज तो आप वो पहन लें, और वो ऐसे एग्जैक्ट पूरी ऐसे लगा मेरे अपने कपड़े। सोचो, वरना पाकिस्तान की किट में घूम रही होती तुम ईद वाले दिन। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, निदा डार अब ईद, उससे पहले की निदा, छोटी सी निदा जब ईद मनाती थी, क्या डिफरेंस है दोनों ईदों में? छोटी निदा डार में ये फ़र्क था कि ईद मिलती होती थी, ईद ही मिलती होती थी काफ़ी। उस टाइम काफ़ी छोटी थी। क्या रूटीन होता था बचपन का? ज़रा रूटीन तो बताओ कि कैसे मोहल्ले में, जाहिर सी बात है अब पता है अब मोहल्ले भी बहुत दूर दूर हो गए हैं, अब उस तरह मोहल्लेदारी भी नहीं है, वरना पहले तो शायद रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने पड़ोसियों से दोस्ती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या माहौल होता था? हाँ, मेरे भी जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे हम लोग। Exactly क्या एरिया था वो? गुजरांवाला का? नहीं, गुजरांवाला की बात नहीं, मैं इससे थोड़ा सा और पीछे बता रही हूँ। वाहगंड की बात है, जहाँ पे हम पहले रहते होते थे। वाहगंड में वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, जिसमें हम प्लान करते होते थे कि जब हमारी इतनी ईदी हो जाएगी, क्योंकि 100-200 रुपये हमारी ईदी पूरी हो जाएगी, तो हमने बाहर जाके हमने आइसक्रीम वगैरह लेनी है और ट्रीट करनी है अपने आप को। हम बचपन में हम इस तरह की हमारी ट्रीट्स होती थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी वो पर्स लेकर आती होती थी अपने साथ, तो मैं उनमें वाहिद ऐसी थी जिसके पास पर्स नहीं होता था, वो भी लड़कियों वाला। तो मैंने एक दिन ऐसे ईद वाले दिन मैंने अपने घर वालों से, अपनी अम्मी से कहा कि मुझे भी एक पर्स चाहिए। तो मैंने वो पर्स ऐसे मुझे उन्होंने लेके दिया, वो बड़ा चमकीला सा पर्स था। मेरे बड़े भाई ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा ये क्या है तुम्हारे पास, इतनी चमकीली चीज़। तो वो मुझे याद है अभी तक कि तब से लेकर अब तक मैंने पर्स भी नहीं रखा कोई अपने पास। लेकिन हम इस छोटे होते इस तरह की ईद मनाते थे। बड़े होके तो काफ़ी डिफरेंट होगी, इकट्ठे होते हैं वैसे ही इकट्ठे होते हैं, खाना पीना सब कुछ होता है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये आ गया, ईदी अब देनी पड़ती है ज़्यादा। पहले जमा करते थे, पहले मोहल्ला मोहल्ला जाके वो जमा होते थे। बिल्कुल। पर बचपन में सबसे पहले किससे ईदी मिलती थी? अम्मी अब्बू से, अम्मी अब्बू से। फिर बहन से मिलती। नहीं तो अम्मी की अलग ईदी होती थी, अब्बू की अलग, या अब्बू ने दे दी तो अम्मी ने कहा चलो? नहीं, हमेशा से अलग ही। बल्कि कोई ईद दे के भी जाता था ना, तो मैं कहती थी मेरी ईद अलग है, मुझे अलग दे दे। वापस कर दे। अक्सर होते हैं बच्चों को ईद जब मिलती है तो अपने पेरेंट्स को पकड़ा देते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, ईदी मेरी है। स्मार्ट बच्चा थी। हाँ बिल्कुल, वरना तो जहाँ वो गई ईदी तो वो कहाँ गायब होती है कि वो गायब हो जाती है। कितने बहन भाई होने था? हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। 2 बहनें, हम 3 भाई हैं। तो कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? हमने ईद की, तो ईद से मैं ट्रैवल कर गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ज़रा मुझे पता चले कि कहाँ से निदा ने सोचा कब कि मैं क्रिकेटर बनूंगी, और कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और जब घर वालों को बताया तो क्या रिएक्शन था? कितनों ने जो है वो रोका, कितनों ने कहा कि नहीं जी नहीं करना, और अब वही रिश्तेदार आके कहते हैं सेल्फी तो खिंचवाओ, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। हाँ, बस बचपन में क्योंकि भाई वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे, मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट की बहुत फ़ैन थी। क्रिकेट, मेरे एक्चुअली अब्बू भी फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, और मेरे जो अब्बू के भाई थे, मतलब मेरे चाचू तायबू वगैरह जितने भी थे, वो सब क्रिकेटर्स थे। उनकी एक स्पेशल एक टीम थी, क्लब टीम थी, जिसमें 7 लोग मेरे अब्बू के भाई थे, और 3 लोग मेरे कज़न्स थे। मतलब 11 की जो टीम थी वो क्लब, अपने क्लब की थी उनकी। तो हम वो किस्से सारे वक्त सुनते रहते थे, ये हो गया, ऐसे हो गया, फलाने क्रिकेटर की ये बात, इस तरह बात। तो वो जो सिलसिला चलता रहा वो पूरी फैमिली में था। मेरी एक और मेरी खाला की बेटी थी, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। हम लोग जैसे ईद वाले दिन जैसे हम इकट्ठे होते थे, वाकई पिंडी में वो रहते थे, हम लोग इकट्ठे होते थे, तो पूरी फैमिली का सबसे ज़्यादा जो ज़ोर होता था ना कि खाने पीने के बाद क्रिकेट खेलना। तो सारे कज़न्स मिल के, लड़कियाँ लड़के मिल के क्रिकेट खेलते थे। लेकिन मैं सबसे पहले जो इम्प्रेस हुई थी ना, मतलब अपनी फैमिली से, वो डेफिनेटली मैं अपनी खाला की बेटी से हुई थी। क्योंकि उस टाइम माशाल्लाह काफ़ी तगड़ी थी वो, और हाइटेड भी थी, लेकिन जो वो कवर ड्राइव और जो फ्रंट फुट की ड्राइव वो मारती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़कों में खेल के, अच्छी पेस में खेल के वो इस तरह, हालांकि घर काफ़ी उस टाइम बड़ा था, लड़के हमारी बॉलिंग करते होते थे, तो वो खेलती थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया कि ये इतना अच्छा खेल सकते हैं, तो वाई नॉट मी। और फिर वो कंटिन्यू होता रहा। फिर घर वालों को भाइयों को देख के बड़ा शौक़ डाला। अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। राशिद साहब, राशिद साहब। तो बस वो शायद मैं नहीं निकलना था, तो बस मैं निकल गई।
तो और बहन भाइयों में नहीं किसी को ऐसा इंटरेस्ट था कि मतलब इतना डाई हार्ट इंटरेस्ट हो? बहुत ज़्यादा था क्रिकेट खेलना, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं इस तरह लेकर आए, क्योंकि एक तो बड़ा मुश्किल था यूँ निकल के जाना और टॉप लेवल पे भी खेलना, और दूसरा मुझे पता नहीं था, बहुत टाइम पहले तक मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान की लड़कियों की टीम भी है। तो बहुत लेट मुझे याद है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं खेल रही थी और HEC के मैचेस से मैं HEC की टीम से खेल रही थी एज अ कैप्टन, और कराची की टीम अगेंस्ट मैंने खेला। तो मुझे उस दिन पता चला कि पाकिस्तान की टीम भी है लड़कियों की। आप खुद इमेजिन करें, मतलब मैंने कभी खुद भी सोचा नहीं था। दूसरा सोचना तब था जब मुझे कोई भाई की तरफ से ज़्यादा परमिशन होती, क्योंकि ज़हन में यही था कि लड़कियों का फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में। लेकिन पैशन था शुरू से, बड़े स्ट्रगल इस मामले में की है कि तो फिर विलन कौन बनाने था कि कहानी में शुरू? विलन सबसे पहले तो घर से ही, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है। भाई ने पहले काफ़ी किया कि नहीं जी लड़कियों का ये प्रोफेशन ये नहीं है, और पढ़ाई की तरफ जाओ, उसमें कुछ करना है तो करो, लेकिन नहीं। और फिर दूसरा उनको ये भी था कि क्योंकि हम गुजरांवाला शिफ्ट हो गए हुए थे, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था वाकई पिंडी इस्लामाबाद से। तो वो बिल्कुल ही उनकी ना सोच डिफरेंट होगी कि ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, लड़कियाँ बाहर बहुत कम जाती हैं, दुपट्टों में जाती हैं और लोग देखते हैं, इस तरह की मतलब चीज़ें उनके जहन में थी। लेकिन और मैं शुरू से बाहर खेलती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, गली मोहल्ले में खेलना, ग्राउंड में जाके खेलना, तो वो बड़ा मना करते थे उस टाइम के मतलब ये माहौल नहीं है लड़कियों का बाहर निकलना ऐसे। लेकिन भाई एक मेरा जो मेरे से जो बड़े वाला भाई है, उसको बहुत ज़्यादा शौक था, वो मुझे लेके निकलता रहता था। और ज़्यादातर लोगों को पता होता था लड़का है। अच्छा। हमारे साथ खेला, लड़की का नहीं पता था। और मैंने हमेशा बाल छोटे बाल, पेंट शर्ट, जीन्स वगैरह हमेशा से वैसे ही रही हूँ। खेली लड़कों में ज़्यादातर, तो पहना भी वैसे ही हो ना, कभी घर वालों ने मना किया ये क्यों पहना वो क्यों नहीं पहना। तो बस फिर खेल में मैं आगे निकल गई। बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने पहले स्टार्ट किया था कि नहीं, फिर चोरी छुपे जाना, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके खेलना, लाहौर में कैंप्स अटेंड करना। गुजरांवाला से बाइक पे लाहौर जाती थी प्रैक्टिस जी रेगुलरिटी में। कितना मुश्किल था वो सफर? मैं पढ़ भी रही थी ना साथ में, MSc स्पोर्ट्स साइंसेस भी कर रही थी तब, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई को स्किप करके तो मैं क्रिकेट की तरफ जाऊँ। मेरा दिल था कि मैं क्रिकेट भी साथ साथ रखूँ, पढ़ाई भी अपनी कंप्लीट करूँ। मुश्किल काम है ये। मैं सुबह ऐसे ही 6 सवा 6 बजे निकलती थी, 1 घंटे में पहुँच जाती थी। अपनी मैं पूरी स्टडीज़ करती थी वहाँ पे, अपने क्लासेस लेती थी, 1-1:30 बजे मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर देती थी, शाम को आ जाती थी। तो ये मेरी रूटीन होती थी ज़्यादातर। डेब्यू का दिन याद है? डेब्यू जब हुआ, ऑब्वियसली कैसे नहीं याद होगा, कौन कौन साथ था, किसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, और क्या फीलिंग थी? मतलब वो कहते हैं ना, पूरी इतने सालों की स्ट्रगल के बाद दिस फाइन डे जब मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की किट पहनी है, पाकिस्तान की जर्सी, हाउ इमोशनल वाज दैट मोमेंट? मुझे याद है, आई वाज इन मुरीद के, मेरा कैंप था वहाँ पे और अनाउंस हुई थी टीम अनाउंस होने के बाद वहाँ पे किट्स मिली, आपको प्रैक्टिस किट मिली, पाकिस्तान की किट मिली। तो मैं एक तो सारी रात वो किट मैंने अपने बेड पे अपने साथ मैं रखी हुई थी, और मुझे याद है कि प्रैक्टिस किट मैंने पहली दफ़ा जब पहनी थी, मैंने पूरा दिन पहने रखी थी, कैप समेत। कैप मैंने कभी नहीं पहनी, उस दिन मैंने कैप समेत सारी अपनी किट वगैरह पहन के रखी। तो वो बड़ा मुझे वो मोमेंट याद है। मुझे याद है पूरा दिन मैंने वो पहन के रखी, कहीं भी बाहर गई, अंदर आई, वो मैंने, उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि हमारा टूर था, और उसके बाद मैं घर आ गई। तो मैंने घर आके भी वो किट पहनी रखी, मतलब मैंने उतारी नहीं बिल्कुल। तो वो मुझे याद है बहुत अच्छे से। और उस टाइम टीम में कप्तान सना मीर होती थी और असमावी इकबाल होती थी, सारे सीनियर प्लेयर होते थे। बड़ा एक वो झिझक सी थी, एक थोड़ा सा इंटेंशन थोड़ी इस तरह की थी कि जिस तरह बंदा झिझकता है कि बड़े लोगों में या सीनियर लोगों में बैठना या उनके साथ खेलना, तो वो एक डिफरेंट सी एक वो थी। लेकिन हमेशा से यही चीज़ रही है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और अच्छा खेलना है, जो भी करना है। उस डेब्यू से फिर फास्टेस्ट T20 मोस्ट विकेट्स, एनी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, बीट मेन क्रिकेटर और वुमेन क्रिकेटर, मतलब इस सफ़र को अगर मैं कहूँ कि कुछ थोड़ी से लफ्ज़ों में अगर बयान करो तो क्या, हाउ टफ वाज इट, हाउ मच ब्लेस्ड यू फेल्ट, और मतलब क्या फीलिंग्स उस पूरे सफ़र को अगर तुम डिफ़ाइन करना चाहो? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम मैचेस खेले,
फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम मैचेस खेले हैं और मेरी विकेट्स इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं था और इतना चैलेंजिंग भी नहीं था और बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं होते थे ज़्यादा वुमेंस क्रिकेट में, बहुत स्लो ट्रैक्स पे खेलते होते थे। बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स भी बने और बड़े कम रन्स भी दिए, ज़्यादा विकेट्स भी ली। वनडेज़ ज़्यादा खेलते होते थे उस टाइम, T20s कम थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी भी मैं पीछे हूँ। हाँ 126 विकेट्स हैं तो सही, लेकिन अभी भी, क्योंकि कभी कभी आप भी कैच मिस कर देते हो, कभी कभी आपको आलबीज के चांस होते हैं वो नहीं मिलते, कभी कभी कोई फील्डर ड्रॉप कर देता है। तो आई गेस मैं अभी विकेट्स में पीछे हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने चांसेस मेरी बॉल पर निकलते हैं या जितने चांसेस मैं ले सकती हूँ उतने नहीं मुझसे लिए गए। तो आई गेस 126 विकेट्स अभी भी मैं कहती हूँ मेरी स्पेस कम है। मैं वैसे शायद 180 या 200 तक पहुंची होना चाहिए था इस टाइम पर। आप कप्तान बन के क्या तब्दील करना चाहती हो टीम में? क्या लगता है कि किस तब्दीली की ज़रूरत है? और अब मैं कप्तान बन गई हूँ, मेरे हाथ में अब कंट्रोल है, मैं टीम में ये बदलना चाहती हूँ। देखिए जी, अब ज़्यादातर क्रिकेट खेली जाती है T20 की, ठीक है, और देखी भी ज़्यादातर वो, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है। मैंने एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर हमेशा से एक ही चीज़ लड़कियों से भी बात की है और ख़ुद भी मैं उस पर काम करती हूँ कि इंटेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप मैच जीतने के लिए जाएं, आप लड़ने के लिए जाएं, आप लड़ें, लड़ के हार जाएं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लड़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं भी इस पर काम कर रही हूँ कि हमें ओवर द लाइन क्रॉस करने के लिए थोड़ी इंटेंट की ज़्यादा बेहतर ज़रूरत है। ब्रेव क्रिकेट जिसे कहते हैं आप आई गेस वो हम डेवलप भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस कर के मैचेस खेल के जितना हमारे पास एक्सपोजर होगा हमें सिचुएशनली खेलना आ जाएगा। तो जो मैं बेसिकली चाहती हूँ कि हम सिचुएशनली खेलें, जिस तरह भी जो भी सिचुएशन चल रही है आपका काम है आप ब्रेवली खेलें। PSL 8 के दौरान अभी जब ये एग्जीबिशन मैचेस हुए, मतलब क्या लगता है कि एक पहला स्टेप है कि जी वुमेन लीग की तरफ हम जा रहे हैं, और मतलब हाउ प्रॉमिसिंग वाज दैट दोस 3 एग्जीबिशन मैचेस? काफ़ी टाइम से यही था कि हम लीग एक दफ़ा पाकिस्तान में स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी और ना लोगों ग्रूम होना शुरू हो जाएंगे, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी लोगों में, जो स्पेशली जो पेरेंट्स एक्चुअली बच्चों को नहीं इतना ज़्यादा खेलने देते, स्पेशली लड़कियों को, उनका एक्चुअली ध्यान इस तरफ भी आएगा कि देखो ये लड़कियां भी तो खेल रही हैं, तो व्हाई नॉट हमारी बच्ची खेले। और लड़कियां टैलेंटेड हैं, उनको पता है कि हमारी बच्ची क्रिकेट खेल सकती है, या वो घर में, गली में, मोहल्ले में या किसी ग्राउंड में खेलती होगी, लेकिन उसको वो परमिशन नहीं होगी कि तुम जाओ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलो या कैंप्स लो, ये वो। तो वो एक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी उन मैचेस की कि वो क्योंकि हम काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और हम वो एक काम करने जा रहे थे। फॉरेन प्लेयर्स का आना और सबसे बड़ी बात ये कि 7 कंट्रीज से 10 लोग आए, और अभी हम और भी लोग बुला सकते थे हमारी, क्योंकि अभी 2 टीम्स थी डेफिनेटली, तो हम अगर तीसरी हमारी टीम होती तो डेफिनेटली हमारे पास और भी प्लेयर्स आते हैं, लड़कियां बाहर से आती, और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मैं आपको मतलब जितनी इंग्लैंड की प्लेयर्स थी, न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, श्रीलंका, सब ने उन्होंने कहा यार ये जो मैं लीग मिली है ना, जो ये माहौल हमें मिला है हमें कहीं नहीं मिलता। तो आप लोग इतने लवली हो, इतने ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हमें इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल। तो वो बड़े खुश थे कि हम अब जब भी हम मैं कैप्टन थी एक टीम की, तो मुझे कहती थी मैं तुम्हारी टीम में दोबारा आऊँगी। अभी वॉलवर्ड चली गई पहला मैच खेल के, तो उसने भी मुझे कहा कि डोंट वरी आई विल कम अगेन एंड आई विल जॉइन यू। तो मतलब ये कि बड़ी अच्छी हर तरह से ना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जितना मेरा टेन्योर है ना उसमें हम ये काम कर जाएं ताकि आने वाली लड़कियों के लिए ना वो स्ट्रगल ना हो। आने वाले एक अफसोस ज़रूर होता है कि आप नहीं हो टीम के साथ और फिर उसके बाद लीग्स हो, तो आपकी ख्वाहिश ही रह जाती है। बट आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट और बेहतर हो। मगर अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ज़रा जानेंगे। अभी निदा ने अपनी शरारतें तो बचपन की बताई नहीं, यूँ स्वाइप अप करके वो चली गई इधर उधर, बट हम निदा की फैमिली से मिलेंगे और ज़रा पूछेंगे कि ये कितनी शैतान थी ये जब छोटी थी, और ईद पे क्या क्या और होता है। सो निदा की फैमिली से मिलेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ईद मुबारक आप लोगों को। और ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है जब हम बात करते हैं फैमिली की। जब फैमिली साथ होती है, जाहिर सी बात है ओकेजन्स की बात करें तो ये त्यौहार अगर फैमिली साथ ना हो तो मज़ा कैसे आता है। मगर ये मज़ा अब निदा भरपूर उठा रही है बिकॉज इस दफ़ा वो ईद जो है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करी और हम भी निदा की फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने यहाँ आ गए हैं। सो निदा की अम्मी मेरे साथ मौजूद हैं, निदा की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, भाभी मौजूद हैं और ये फैमिली फ्रेंड्स भी मौजूद हैं। बट सबसे पहले आपसे मैं पूछूं निदा के बारे में, तो निदा बचपन से आपको अंदाज़ा हो गया था कि नहीं जी ये तो कुछ ऐसा ही करेगी, ये कोई वो कहते हैं ना मुंडो वाला काम करेगी कोई? ये शुरू से ही मतलब जब छोटी थी तो ये बाहर खेलती थी। तो अक्सर यही कहती थी कि मैं भी खेलूं, लड़कों के साथ खेलती थी। तो हम पूछते तुम किधर जाती हो? मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो चोरी चोरी जाती थी हमसे। तो फिर पूछना जब घर आने कहाँ गई थी, मैं बाहर थी। क्या कर रही थी? मैं खेलने गई थी। तो किसके साथ खेलती हो? वो लड़के आते हैं तो उनके साथ खेलती हूँ। मुझे खुशी भी होती थी। अक्सर कहती थी अम्मी कि हमारी कभी हो ना ये क्रिकेट टीम तो मैं ज़रूर जाऊँगी। शुरू से और बहुत शौक था इसको, बहुत शौक था। पर कभी डांटा वांटा? क्योंकि यूजुअली माओं को तो ये होता है अरे धूप में खेल रही हो, काली हो जाओगी, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो माओं को ये होता है ना, काली हो जाओगी, रंग जल जाएगा। नहीं, ये तो अक्सर जब घर आती थी तो मैं इसे कहती थी कि निदा आप कहाँ गई थी? तो ये कहती थी कि मैं खेलने गई थी। तो मैंने इसको आज तक कभी डांटा नहीं। हाँ, पर डांटे कहाँ से पड़ी हैं ज़्यादा? मैंने सुना आपसे खूब डांटे पड़ी हैं। जी, मुझसे बहुत डांट खाती रही है क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है इतनी गर्मी में इसने जाना खेलना, फिर लड़कों के साथ ख़ास तौर पे, फिर साइकिल पे जाना करना। और उस वक़्त ये आपको पता सुराख साइकिल बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर जाना और पूरी नहीं आती थी। और कैंची वो एक पाँव रख के जो चलाते हैं जैसा लड़के चलाते हैं वैसे ये चलाती होती थी। हाँ, इसने बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की मतलब की हुई हैं लड़कों। अब वो लड़के जब मिलते हैं तो वो बेचारे कोई किसी फील्ड में किसी फील्ड में वो बड़े खुश होते हैं। इवन बॉयज़ के साथ इसने रिक्शा तक चलाया, ट्रैक्टर, बस, स्कूल की बस जहाज रह गए बस। और मैंने इसे साथ साथ कहना निदा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं लग ना जाए चोट। मतलब मुझसे सबसे ज़्यादा डांट इसने इसलिए खाई है क्योंकि ये मुझसे एक तो छोटी बहुत ज़्यादा थी और अम्मी का इतना नहीं था जितना मेरे से ये डरती थी हर लिहाज से, चाहे पढ़ाई है या कुछ भी है। तो इसको चूँकि पढ़ाया भी मैट्रिक तक मैंने ही था तो मैंने बड़ा इसके ऊपर एक तरह का रोब रखा है हर लिहाज से ना। लेकिन यह है कि गेम्स में तो ज़ाहिर है कभी मना नहीं किया। जब इसका स्पोर्ट्स का भी स्टार्ट हुआ था कैरियर तो तब भी भाई वगैरह जो थे वो नहीं, मतलब ज़रा नहीं, आपको पता है हमारा माहौल भी कुछ ऐसा था, नहीं थे विलिंग। तो मुझे आज भी याद है कि जब ये नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई थी तो जश्न किया गया सब ने, तो हम दोनों बहनें बस सीरियस थी। नेशनल लेवल पे ये बच्ची सिलेक्ट हुई है तो आप खुश क्यों नहीं है? मैंने कहा हमने ये वाला मरहला तो तय कर लिया, लेकिन जो हमने अभी घर जाके जो भाइयों से डांट खानी है ना वो हमें पता है कि कितना हमारे लिए सब कुछ मुश्किल था। तो बड़ा मतलब टाइम इसके साथ इसको मान भी लेती थी। बात ये नहीं कि नहीं, मतलब हर जगह पर इसने मतलब गाइडेंस भी ली है। यानी आप दीवार बन के खड़ी हुई भाइयों के बीच में और निदा के बीच? बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि ऐसी जगहों पर भी जाती रही है जिसमें परमिशन बिल्कुल नहीं थी तो मैं साथ जाती रही हूँ। मतलब उस वक्त आपको पता है इतनी सहूलियात भी नहीं थी क्योंकि काफ़ी पुरानी बात थी, वैगन्स में भी चले जाना। तो जब जाना फिर सब रूम्स में भी स्टे करना मतलब इसने ग्राउंड में होना करना। तो इसके साथ की जो वो पुरानी जो सीनियर्स हैं वो तो अभी तक ज़्यादा जानती हैं मुझे। तो उस टाइम तो उसका स्टार्ट था चूँकि, तो उस वक्त तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब सब ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब तो तुम निदा को मतलब उसको आज़ाद कर दो क्योंकि अब तो उसने इंटरनेशनल टूर्स करने हैं तो तुम कितनी की देर तक। जब उसने जाना तो मैंने रोना शुरू कर देना। तो मैंने कहा ये मैं कैसे के बगैर इतने दिन रहूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो गई। फिर उसके माशाल्लाह टूर्स पे टूर्स और फिर ये चीज़ें फिर ज़रा वक्त के साथ साथ भी चेंज आ ही जाता है इंसान में। जाहिर सी बात है फिर तो, और ऑब्वियसली मैच्योर हो जाती है और बड़ी। कोई मज़ेदार शरारत कोई आपको याद है? शरारतें तो इसकी बेतहाशा ही हैं। मतलब इसका सबसे मज़ेदार मुझे वाक़या वो लगता है कि ये मैंने आपको जो बताया सुराब साइकिल के हवाले से कि साइकिल इसने एक ली तो वो बिल्कुल नई थी, मेरे ख्याल अभी 1-2 दिन ही हुए थे आए। तो इसे कहा कि जाके ना आटा ले आओ। तो ये ना आटे का वो जो तोड़ा सा होता है वो डाल लेने के लिए गई। तो जहाँ पर गई ना तो वहाँ पर बाहर से साइकिल किसी ने चोरी कर ली। तो ये बाहर निकली तो इसके पास आटा था। इसको अब समझ ना आए कि मैं आटे का क्या करूं। इसने देखा साथ ही किसी दूसरे बंदे की साइकिल खड़ी है, उसमें डाल के ना तो वो साइकिल घर ले
अच्छा, मैंने जब साइकिल देखी तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा निदा ये साइकिल हमारी तो नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी सी साइकिल है। कहती है वो हमारी ले गया था, मैंने सोचा मैं भी ले आऊँ इसकी, मैं किसी और की ले आई हूँ। मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल, मुझे अभी तक इसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ये वाला इसका सबसे जो है मज़ेदार था। इसके अलावा शरारतें तो उसकी बेतहाशा थी, हर लिहाज से, मतलब ये करती होती थी बहुत ज़्यादा। चोटें बड़ी खाई हुई हैं, चोटें बहुत ज़्यादा। ये पतंगबाजी का बड़ा शौक था इसको। एक दफ़ा इसी तरह छत से गिर गई, इसकी नाक पे चोट आई, फिर स्कल फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हुआ, फिर हॉस्पिटल भी ज़ाहिर रही काफ़ी टाइम। मैं उसके साथ इवन हॉस्पिटल्स में भी साथ इसके साथ ही हुआ करती थी। और मारा किस बात पे? अभी आप मुझे किस्सा पढ़ाई में इसने मार खाई है, वो भी इस वजह से कि शरारती बहुत ज़्यादा थी तो पढ़ती नहीं थी। तो अम्मी ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया था, मैं मुल्तान में थी, तो अम्मी ने कहा कि ये पढ़ती नहीं है तो तुम इसको ना उधर अपने पास बुला लो। तो इसको मैं वहाँ पर ले गई तैयारी वगैरह के लिए। तो इसको जब मैंने पढ़ाना करना ना, तो ये इतना मुझसे डरती थी कि ये कॉपी जो है ना मुझे पकड़ा के ना तो कोई मील दूर खड़ी हो जाती थी। तो मैंने इससे कहना मैंने इससे कहना कि नहीं, मैंने कहना पहले इधर खड़ी हो, तो कहती थी नहीं पहले आप चेक करें। तो इसको पता होता था कि मुझे मार पड़नी है, और जब मुझे गुस्सा आ जाना तो मैंने इससे बालों से पकड़ लेना। तो मैंने सर नीचे करे कहना, मैंने कहा जल्दी बता पढ़ना है कि सोना है। यही वजह थी छोटे बाल रखने की, है ना, ज़्यादा बाल ना आए हाथ में। तो इसने आगे से कहना करना कि सोना है, पढ़ना नहीं सोना है। तो ये है कि फिर मैट्रिक तक तो मैंने इसको पढ़ाया, लेकिन उसके बाद फिर ये खुद ही इसने मास्टर्स किया, पढ़ती रही है खुद ही यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, हर लिहाज से। फिर ये आगे फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरह, ज़ाहिर मेरे भी बच्चे थे, फिर नहीं उस तरह हुआ। निदा कितना इम्पोर्टेंट वैसे, मैं वाकई, क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी बहनें हैं, सो एक बॉन्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैं अगर ये पूरी अगर मैं बातें निकालूं और ये पूरी बातें सुनूं, तो शायद अगर तुम्हारी बहन नहीं होती तो शायद तुम कभी खेलना। डेफिनेटली, क्योंकि देखें बहनों भाइयों का एक्चुअली साथ ही आपका, देखें मेरी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैंने क्रिकेटर बनना है, पाकिस्तान टीम में जाना है, पाकिस्तान टीम कैप्टन बनना है। ये तो मैं बहुत बचपन से शायद इनको कहना शुरू हो गई थी कि अगर कोई पाकिस्तान टीम होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो ये एक्चुअली कन्वे करने का एक ज़रिया बन जाए, सोर्स ऑफ, मतलब ये बताने का अम्मी अब्बू को भी, भाइयों को भी, या इंसिस्ट करने का कि मेरी बहन को या बहन को जाने दें या करने दें, ब्रिज बनी डेफिनेटली। और फिर जाहिर बात है कि एक साथ होता है, कोई शुरू से बंदा अकेले नहीं बाहर ट्रैवल कर सकता। और जिस तरह हमने लोकल ट्रैवल करना होता था, अगर ये ना होती तो मेरे साथ किसने ट्रैवल करना था। तो आई गेस वो आई एम पेइंग ऑफ अभी, आई थिंक कि वो सब चीज़ें रिवार्ड के तौर पर इन लोगों को मिल रही हैं। दे फील वेरी प्राउड कि हमने जो इसका साथ दिया, जितना साथ दिया, वो किसने हमें फील करवाया कि किसी गलत जगह के लिए नहीं था, सही जगह के लिए था। आंटी कितनी खुशी होती है जब आपको कहते हैं ये निदा की अम्मी है, ये निदा की अम्मी है। ख़ानदान में वो कहते हैं ना एक टोर बनी हुई होती है, ये देखो ये अब तो पाकिस्तान की कप्तान है आपकी बेटी। बेटा मुझे इस बात का बहुत मतलब था कि ये कैप्टन बने, तो पहले भी खबरें काफ़ी आ रही थी। तो जब अनाउंस हुआ तो फिर सही खुशी हुई कि वाकई इसको मैंने बहुत प्यार किया, जब भी मारी मुँह चूमा, मेरे का शुक्र अल्लाह का है। नहीं ये तो खुश होने वाली बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप अभी मुझे निदा ने बताया आप उम्रे पे जा रही हैं अभी रिसेंटली, हाँ, सो कोई दुआ, कोई कुछ शादी के लिए निदा के, कब इसके हाथ पीले कर रही हैं, कब शादी करनी है निदा की? कोई लड़का ढूंढा है, कोई कुछ? इनको जब भी हम कहते हैं तो ये मानती नहीं है, कहती है नहीं अभी मैंने नहीं करनी चाहती। तो हम कहते हैं कि आपको कोई पसंद है तो बता दें, तो कहती है नहीं मैं पसंद है तो बता दो, हमको भी बता दो। आप तो अभी भी सख्ती है, थोड़ा सा रोब है, कभी आपने कहा ना शादी अब कर लो बस बहुत हो गया? नहीं वैसे मैं कहती होती हूँ कि अब मतलब एज है शादी की और शादी होनी भी चाहिए, ये मतलब ज़रूरी है। तो कह देती है कि नहीं, मैं अब जैसे इसे मैं कह रही थी कि मैं क्या दुआ मांगूँ, जिस तरह ज़्यादातर लड़कियां कहती हैं जाके हमारी शादी की दुआ मांगी कि पहले हरम को देखते। तो इससे मैंने कहा था, तो इसने यही कहा था बस मेरी कामयाबी के लिए और मुझे अल्लाह के घर मतलब अल्लाह बुलाए तो मैं जाऊँ। तो मैंने शादी का तो कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। निदा कब शादी करोगे? नहीं, क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं है कि अब मैंने करनी है, इसके बाद करनी है, बस जब अल्लाह ने चाहा ज़रूर हो जाएगी। मैंने कोई क्या हर्डल है जहन में, मगर कोई हर्डल है?
आई थिंक सो कि अभी मुझे लगता है कि मेरे पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिस पे मैं थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद पर मुझे लगता है कि जब होना होता है तो फिर तो एक सेकंड भी नहीं लगता। बट मतलब एटलीस्ट एक मैं चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि बिस्मा को देख के बहुत सारे लोगों में हिम्मत आई होगी कि शादी के बाद और फिर एक बेबी के बाद आप कंटिन्यू करें खेलना। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी क्रिकेटर्स में हिम्मत आई। बिल्कुल, सोचते पहले सब लोग यही सोचते थे कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आप शादी नहीं कर सकते, आप फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये जितनी भी हर्डल्स थी अब तो ख़त्म हो गई ना। अब तो उसने एक डिफरेंट सा ही लोगों को सिनेरियो बता दिया कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी भी कर सकते हो, बेबी भी कर सकते हो और खेल भी सकते हो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने ईद के दिन आप लोग को तंग कर दिया यहाँ, मगर जो है वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो माय फेवरेट सेगमेंट, वो हम निदा के साथ उस सेगमेंट में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ईद मुबारक। ईद की तो हमारी सेलिब्रेशन चली जा रही है, बट निदा की फैमिली से भी आप लोग मिले, निदा से बहुत मज़े की गुफ्तगू हुई। मगर ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है बिकॉज यहाँ पे होगा रैपिड फायर और बहुत सारे सवाल जल्दी जल्दी जवाब देना है निदा, और मज़े के जवाब देना है, बिल्कुल कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए मुझे, जो दिल में आए पहला ही जवाब वो फ़ौरन। सो शुरू करते हैं रैपिड फायर। टीम में सबसे सुस्त कौन है? सादिया। शादी एक बात। टीम में लंबी लंबी छोड़ने का किसको शौक है? छोड़ियां मारता है जो बड़े गप्पे मारने, वो जी फातिमा सना। कौन सबसे ज्यादा जुगते मारता है? मैं। टीम में सबसे ज्यादा कंजूस कौन? शायद सिद्रा मीत। कोई खाने वाने जाए तो वॉलेट में भूल आई। अच्छा, मेकअप का शौक सबसे ज्यादा किसको है? कायनात इम्तियाज। मैं बता सकती हूँ ये बात। टीम बस में सबसे लेट कौन आता है? हमारे यंगस्टर्स ही आते हैं ज़्यादातर। ये फातिमा सना तूबा। यंगस्टर। बड़ा गलत प्रेसिडेंट है कप्तान, सीधा कर दो सबको। टीम में सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? शायद मैं। हाँ। चलो जी, सीनियर मोस्ट तो होकर ही सकता। अच्छा जी, अच्छा अब आपने ना एक फिल्म बनानी है और उस फिल्म में इन खिलाड़ियों को क्या क्या कैरेक्टर देंगे? ठीक है। कायनात इम्तियाज हीरोइन ही होगी वो तो। हीरोइन आलिया रियाज सेकंड हीरोइन हो सकती है। डियाना बेग बहुत लीलिएंट बंदा, बहुत हम्बल, इसका रोल ही बहुत हम्बल। हाँ, ऐसे अल्लाह वाला घर का सपोर्टिव भाई। हाँ भाई। हाँ। अच्छा, सना मीर होल्ड वाला बंदा। अम्मा। हाँ। माँ का कैरेक्टर। जवेरिया खान जेरी दोस्ताना, सबके साथ। हाँ, थोड़ा पड़ोसियों वाला। फातिमा सना शरारती बच्चा। शरारती, हाँ वो तो बिल्कुल भी बहुत ही शरारती। चलो जी, अब कुछ तस्वीरें हैं, सो इस तस्वीरों के हवाले से मैं पूछूंगी कि क्या वो तस्वीरों का बैकग्राउंड, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये तस्वीर सबसे पहले बिग बैश कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कैसा रहा, एंड हाउ वाज दैट कंप्लीट टाइम फ्रेम? बड़ा ज़बरदस्त था, एक्साइटमेंट थी। एक तो पहली लड़की थी जो बिग बैश खेलने जा रही थी, और बिग बैश खेलने के लिए आपको उनका कल्चर देखना, उनकी स्किल लेवल देखना, इंटरनेशनल लेवल पे सब प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके अगेंस्ट भी खेलना, बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था। हम शायद दूर से देखने में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन उस कल्चर में जाना, उन लोगों में जाके खेलना बिल्कुल ही डिफरेंट था। ये क्या हो रहा है यहाँ इस तस्वीर में? ये एक एक्चुअली मैंने ही खेला हुआ था शॉट, और सिंगल था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के गेम्स वैसे ही सिंगल लेना, बाउंड्री लगाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और ये था जिसमें मैं और कायनात खेल रहे थे, और मैंने सिंगल के लिए खेला और मैं आ गई क्योंकि इट वाज अ प्रॉपर सिंगल। हाँ। और वो थोड़ा सा आगे निकली और वापस आ गई, लेकिन मैं उससे पहले वहाँ पहुँच गई। तो ये वो वाला सीन है। कब डिसाइड किया कि ये होगा मेरा जो कहते हैं ना साइन ऑफ विकेट? ये वर्ल्ड कप का मैच है और इसमें मैंने जब विकेट ली थी तो आई गेस ये मेरी 125th विकेट थी। हाँ। और मैंने 125
5 विकेट्स अनीसा मोहम्मद की भी हैं जो वेस्ट इंडीज़ की है, तो मैंने लेवल किया था। ओके, तो मैंने ये तब सेलिब्रेट किया था। हाँ, अम्मी अबू क्या क्या कहोगी कि मतलब कहते हैं ना, जब अगर मैं कहती हूँ बेटियों के पीछे अगर माँ बाप स्ट्रांग ना हो तो बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये मेरी एक्चुअली भांजी की शादी की पिक्चर है और ये आपके एक्चुअली पिलर्स हैं, स्पोर्टिंग पिलर्स। मेरा ख्याल है दुनिया में हर रिश्ता चेंज हो सकता है लेकिन ये रिश्ता चेंज नहीं होता, और इनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ। अगर इनकी सपोर्ट ना होती, इनकी दुआएं ना होती और इनका कॉन्फिडेंस ना होता मेरे पे, तो मैं आज इधर ना होती। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे अब्बू मेरी एक एक शॉट पे जब मेरे शॉट देखते होते थे तो बाकायदा तौर पे भंगड़ा डालते होते थे। हुई ही इज़ सो क्रेजी हमेशा से कि मेरी बेटी खेल रही है, मतलब बहुत प्राउड फीलिंग होती थी उनको। जबरदस्त। एंड दिस प्राउड मोमेंट, हाँ, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल है। 2019 में ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर में मेरी मेंटर हुई थी और मुझे कैप मिली थी, और ये मेरा ख्याल है 2019 मेरी लाइफ का दी बेस्ट ईयर रहा है, और मुझे अभी तक उसकी हर एक दिन मुझे उस 19 का ईयर का मुझे याद है, क्योंकि मैंने फास्टेस्ट 50 2019 में मारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर मैंने बिग बैश में मेरा नाम आया था और फिर मैंने वो 2-3 महीने के लिए वो खेला। उसके बाद फिर मैं ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में आई, तो इट वाज वंडरफुल ईयर। क्या एक चीज़ रह गई है निदा तुम जो चाहती हो कि करियर से पहले करियर ख़त्म होने से पहले मैं वो अचीव कर लूँ, वो एक मेरा गोल है जो मैं अभी तक बाकी है? कप्तानी थी ज़हन में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को लीड करूं, और दूसरा ये कि अल्टीमेट गोल्स मेरे बहुत कम थे, मेहनत करते रहे उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान की टॉप ऑलराउंडर्स वो तो मेरा नाम है उसमें, लेकिन दुनिया के ऑलराउंडर्स में मैं ऊपर आना चाहती हूँ, एक चीज़। और दूसरा पाकिस्तान को पहले दूसरे तीसरे नंबर पर लेकर आना। थैंक यू निदा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल सेलिब्रेटिंग ईद विद यू, और आप लोग सबको भी ईद मुबारक। ईद के भरपूर शोज़ आपने देखे गेम सेट मैच पे, समा टीवी पे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल से नॉर्मल शोज़ के साथ गेम सेट मैच के आपके सामने हाजिर होंगे। सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।